अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान अहमद ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। लाहौर इचरा मार्केट के लतीफ़ प्लाज़े की जो ज्वेलरी शॉप्स है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एतमाद जो है वही एतमाद जो कि ब्लाइंड ट्रस्ट भी होता है और वही एतमाद जो कि पाकिस्तानी अवाम किसी दूसरे बंदे पे जल्दी से ही कर लेते हैं। तो इनके साथ भी हुआ कुछ यूँ ही, इन्होंने एक बंदे पर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट ऐसा किया कि वो बंदा इन्हें चूना लगा के गया और चूना भी लाखों का नहीं बल्कि अरबों का। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं ये तमाम तर जो स्टोरी है ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी। सर मुझे बताइएगा कि वाकई इस दौर के अंदर क्या ट्रस्ट किसी पे करना चाहिए? अब नहीं करना चाहिए थी। बहुत हम यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट पे ही काम चलता है। उसने जो की है हरकत जिसकी वजह से अब ट्रस्ट खत्म हो गया हुआ है। मुझे बताइएगा कि जो बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया वो इसी मार्केट का था? इसी मार्केट में था, चंद दुकानें आगे उसकी दुकान थी और 30 साल से वो हमारे साथ काम कर रहा था। हमें यहाँ तकरीबन 35 से 37 साल हो गए हुए हैं। तो ऐसे ही वो भी हमारे साथ काम करता रहा, लेन-देन आपस में होता है। जिस दिन उसने सबका लोगों का माल उसके पास काफ़ी इकट्ठा हुआ हुआ था, उसने मेरे से भी सामान मँगवाया और उसके बाद कि मैंने कस्टमर फिर वो आधे पौने घंटे तक नहीं आया सामान, तो हमने पता किया तो उसकी दुकान बंद थी। हमने कहा ठीक है, चला गया, जल्दी सुबह आ जाएगा। सुबह उसकी दुकान पे बैनर लगा था कि मेरी भाभी फ़ौत हो गई हैं कराची, जिसकी वजह से मैं 4 दिन बाद दुकान खोलूँ। ये जो बैनर लगाया गया था क्या आप समझते हैं कि ये भी झूठ था? ये भी झूठ है। हाँ जी। इससे पहले भी कभी उसने मार्केट में लोगों से जो है कोई चीज़ें वग़ैरह ली हैं? लेन-देन तो यहाँ बहुत होता है जनाब आपस में। किसी को किसी ज्वेलरी की ज़रूरत होती है, वो दूसरी दुकान से मँगवा लेते हैं और आपस में सेल करके उसे वापस पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें जब आप कोई चीज़ देते हैं तो कोई गारंटी वग़ैरह भी लेते हैं या इस तरह ही किसी को भी दे देते हैं जो भी आपके नेबर्स में से कोई आए किसी को भी दे देते हैं? गारंटी यही है कि सब दुकानदार हैं और पुराने अरसे से काम कर रहे हैं। कुछ मालिक हैं, कुछ किराएदार हैं। जो बंदा आपके साथ ये स्कैम करके गया वो ओनर था, मालिक दुकान का? वो पहले उसने यहाँ दुकान एक उसके वालिद की दुकान अभी भी मौजूद है। उसकी प्रॉपर्टी वालिद की मौजूद है, वो रेंट पे था। तो आपने उसके वालिद से पूछा है कि आपका जो बेटा है वो कहाँ है? उसके वालिद फ़ौत हो गए हुए हैं और वो अपनी जो स्टेप मदर है, उसका भी तकरीबन पौने 2 किलो सोना ले गया हुआ है। मुझे ये बताइएगा जो टोटल मालियत थी सोने की वो कितनी थी? ये तकरीबन है को 80 करोड़ से 1 अरब के करीब बनती है। 80 करोड़! और ये तकरीबन कोई 25 से 30 जो हैं, इसमें सारे शामिल हैं लोग, जिनका सामान उसके पास था। यानी कि यहाँ पे इसी मार्केट के 25 से 30 लोगों का नुकसान हो गया। इसी मार्केट के तो कोई 5-6 लोग हैं और मार्केट से बाहर सराफा बाज़ार है, अनारकली है, फैसलाबाद है। तो क्या आपको उम्मीद है कि आपकी जो अमाउंट है, जो गोल्ड है वो रिकवर होगा? हमें अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह हमें वापस दिलवाएगा। ये किस डेट का इंसिडेंट है? ये 4 तारीख का है। 4/12 का? 4 दिसंबर 4 दिसंबर का। 4 दिसंबर को लास्ट टाइम यहाँ आया है, 5 दिसंबर से वो है। मुझे बताइएगा जब वो आपसे कोई चीज़ लेके गया तो उसने क्या कहा था कि कोई कस्टमर वगैरह है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कस्टमर को सामान दिखाना है तो क्या इस इंसिडेंट के बाद आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे? जी नहीं सॉरी। अच्छा मुझे ये बताइएगा जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का दौर है, आप इस तरह के स्कैम देखते होंगे कि लोग करते हैं, तो फिर भी आपने कभी दिल में आपके आया हो कि यार मैं इसे ये चीज़ दे रहा हूँ, ये अगर ले गया वापस ना आया, कभी इस तरह का ख्याल आया? जनाब कई दफ़ा वो लेके जाता रहा है सामान और वापस आता रहा है। हम ये पुराना काम हमारा है, कोई नया आदमी हो ना फिर उस पे बंदा डरता है, ट्रस्ट नहीं करता। ये तो पुराना आदमी था। यानी कि पहले उस बंदे ने अपना एतमाद बहाल किया, एक अरसा मार्केट में गुजारा, अच्छा नाम बनाया और जाते जाते तमाम दुकानदारों को चूना भी लगा दिया। अच्छा बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह के जो स्कैम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक इंटरव्यू किया जिसमें 2 करोड़ और 80 लाख की 2 करोड़ और 40 लाख की जो अमाउंट थी
वो उसकी उसकी रोबड़ी हुई उस बंदे के साथ, और वो करने वाला भी एक हमारा ऑफिसर ही था। Yes, लेकिन sir. अफसोस की बात है आज इचरे मार्केट में ये तमाम तर इंसिडेंट होता है। और अगर मैं बात करूं तो मार्केट भी वो है जो कि मेन पे है। एक होता है ना, कोई बाहर हो, आउट ऑफ द सिटी हो, या कोई ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, सीसीटीवी कैमरे मौजूद ना हो। सर मुझे बताइएगा, आपकी ये तमाम जो वारदात हुई, आपने कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देखे हैं? हाँ जी बिल्कुल, तो आपने देखा है कि वो किस तरफ गया है वो लेके? उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, आपको दे देंगे, आप चला दीजिएगा। अब मुझे ये बताइएगा कि वो जो गोल्ड आप बता रहे हैं जो कि 20 से 25 किलो है, वो किस तरह लेके गया होगा? उस वीडियो में आ रहा है, उसने थैले बनाए हुए, थैले उठा के लेके जा रहा है। थैले शॉपर वाले हैं जी, या जी। कोई बैग्स वगैरह है? बैग है। हम्म। तो क्या इस मार्केट से कोई भी अगर गोल्ड लेके जाना चाहे बाहर, तो वो इसी तरीके से लेके जाता है? भाई यहाँ से मालिक अगर कोई लेके जा रहा है चीज़ तो किसने क्यों रोकना उसको, सिक्योरिटी ने क्यों रोकना है? ये दुकानदार है लेके जा रहा है सामान, बस। इससे पहले भी कभी वो इतनी ज्यादा मिकदार में सोना जो है वो बाहर लेके गया होगा? ये मैं नहीं जानता जनाब। तो आपने कैमरास में देखा ही होगा ना? तो बाद में देखा है ना, पहले तो नहीं देखा, पहले देखा तो रोक लेते भाई उसे। मुझे बताइए, अब जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दूंगा भाई कि जल्द से जल्द उसको पकड़ें और रिकवरी करवाएं। जितनी देर हो जाएगी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। ये नाज़िर मोहम्मद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। ये अभी शहर का इंसिडेंट है, लाहौर शहर का मेन रोड जो कि फिरोजपुर रोड है, और इचरे की मार्केट, वही मार्केट जो कि एक बहुत कदीमी और बहुत नामी ग्रामी मार्केट है, वहाँ का ये इंसिडेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अफसोस की बात है, पहले एक बंदा अपना एतमाद बहाल करता है, तमाम दुकानदारों से उनसे सोने की जो चीज़ें हैं वो ली जाती हैं कि जी मुझे ये आप चीज़ दे दे, मेरे पास कस्टमर मौजूद है तो मैंने उसको दिखानी है। ये तमाम जो दुकानदार यहाँ पे मौजूद होते हैं तमाम उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक अरसे से वो इसी मार्केट में अपना नाम और म्यार बना चुका होता है और लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और ये अहमद साहब की जैसे आपने बात सुनी कि आज के बाद ये कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एतमाद करना इस दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। अब देखिए इनका जो नुकसान हुआ उसकी मालियत करोड़ों में है, लाखों में या हज़ारों में नहीं। अगर हमारा किसी का 5,000 या 10,000 का नुकसान हो जाए तो हम रोने वाले हो जाते हैं। तो ये देखें, इनका सब्र देखें, मैं कहूँगा इस बंदे का आप सब्र देखें कि ये अब भी अपनी शॉप में मौजूद है, इसके चेहरे पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है जो इनके मामलात है। पता नहीं कितनी मेहनत से इन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई होंगी, पैसा कमाया होगा, एक एक रुपया जोड़ के इस महंगाई में किसी ज़रूरत अपने किसी मुश्किल वक्त के लिए एक एक रुपया जोड़ा होगा, लेकिन इनके साथ स्कैम हो जाता है। और मैं जाते जाते मैसेज सिर्फ यही दूंगा कि आप किसी पे एतबार ना करें। इस दौर में किसी पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं वही बंदा आपको वहाँ पे रख के मारता है कि जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती। कमेंट सेशन में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।